नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम और आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लगभग भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है। यहाँ के कुछ अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार तो किया जा रहा है, लेकिन अब इनके द्वारा उद्यमियों को ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। ब्लैकमेल करने के अलग अलग तरीके आज बताऊंगा। कैसे मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पदस्थ कुछ क्षेत्रीय अधिकारी बन गए हैं ब्लैकमेलर। लालच उनको कहां तक ले आया, पूरी बात बताऊंगा। इस पूरे छुपे खेल का खुलासा करूंगा, परत दर परत खोलूंगा। आज के छुपा खेल में एक विशेष निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। आपके इस छोटे से प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ता है। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कुछ क्षेत्रीय अधिकारी अलग अलग तरीके से उद्यमियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। आप चौंक गए होंगे कि मैं ब्लैकमेल का शब्द क्यों उपयोग कर रहा हूं, बताऊंगा आपको। पर उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मान लीजिए आरटीओ एक विभाग है आज की डेट में। आरटीओ को किसी बस का परमिट देना है, उदाहरण के लिए भोपाल से इंदौर, तो वह क्या करेगा? अपनी एक शुल्क निर्धारित करेगा सीटों की संख्या के अनुरूप और समय के अनुरूप। उसकी शर्तों में यह नहीं होगा कि वह सिर्फ टाटा की बस वालों को ही परमिट देगा, लीलैंड, वॉल्वो, मित्सुबिशी या अदर कंपनीज को के बसों को वो परमिट नहीं देगा। मानते हैं ना ये बात? परमिट तो बसों को मिलेगा, वो कुछ किसी भी कोई भी बस हो सकती है, टाटा हो सकती है, लीलैंड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वॉल्वो हो सकता है। पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कुछ क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा यह निर्धारित किया जा रहा है कि हम दूसरी बसों को परमिट नहीं देंगे। बसों से मतलब क्या है मैं बताता हूं। दरअसल मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जिम्मा है पर्यावरण मंजूरी देना और यह सुनिश्चित करना कि किसी भी प्रकार के उद्योग से निकलने वाले जल एवं वायु की गुणवत्ता खराब ना हो, जिससे पर्यावरण दूषित हो। इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसे जब कोई उद्योग में जल का उपयोग होता है, यानी पानी का केमिकल प्रोसेसिंग या अन्य किसी कारणों से वह पानी गंदा होता है यानी प्रदूषित, उसको सीधे नदी नाले में नहीं छोड़ा जा सकता। यह है नियम। इसी नियम में यह भी लिखा है कि जो जल आप छोड़ेंगे बाहर, हालांकि अब तो वो भी बंद हो गया, अब तो आपको खुद ही उपयोग करना है, उसके कुछ तय मानक है, जैसे पीएच, क्लोरीन, सस्पेंडेड सॉलिड आदि आदि, जो कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने नोटिफाई किया हुआ है। और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का काम है यह सुनिश्चित करना, यानी यह देखना कि पानी की गुणवत्ता तय मानकों अनुरूप है या नहीं। कहीं प्रदूषित जल सीधे तो नहीं गंदा बाहर बहाया या छोड़ा जा रहा है, जिससे भूजल या अन्य पानी के स्रोत प्रदूषित ना हो। इसको प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने बनाया ब्लैकमेलिंग का धंधा। कैसे बताता हूं। मैंने पड़ताल की तो एक क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा लगभग 40 से 50 उद्योगों को मंजूरी देने से मना कर दिया गया। निरीक्षण के दौरान उक्त अधिकारी ने यह कहा उद्यमियों से कि आपने जो फ्लो शीट जमा की है, यानी आपके प्रदूषित जल को ट्रीटमेंट यानी उपचारित करने हेतु जो प्रक्रिया आपने बताई है, वह प्रक्रिया मान्य नहीं है। मैं बताना चाहता हूं आपको, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अधिकारी की यह लाइन संदेहास्पद है। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रक्रिया से कोई भी उद्योग जल उपचारित कर सकता है, बशर्ते उस प्रक्रिया के बाद निकलने वाले जल की गुणवत्ता तय मानकों अनुरूप हो। परंतु यह साहब उस प्रक्रिया पे ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, बिना ट्रीटमेंट देखे, बिना यह जांचे कि इस प्रक्रिया के तहत निकलने वाला जल कितना सही है कितना खराब। उसके पीछे छुपा उद्देश्य कुछ और है। यही साहब
उद्योगपतियों को या उद्यमियों को या जो व्यवसायी हैं उनको ये बोलते हैं मंजूरी तभी दूंगा जब आप अपनी इस फ्लो शीट को चेंज कर देंगे। यानी कि कहने का मतलब है उनके पसंद की कंपनी और व्यक्ति से आप एसटीपी या ईटीपी लगाए, क्योंकि प्रदूषित जल को उपचारित यानी कि जो पोल्यूटेड वाटर है उसको ट्रीट करने के लिए या तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा या एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा। इसमें चलता है कमीशन का खेल। साहब ने प्रक्रिया और फ्लो शीट पे आपत्ति ली जो बिल्कुल निराधार है। असल में उनका उद्देश्य था उनके खास व्यक्ति के माध्यम से ही ईटीपी या एसटीपी लगाएं। कुछ उद्यमी जो अपना बिजनेस करना चाहते थे वह नतमस्तक हो गए साहब के डराने से, यानी ब्लैकमेल करने से, क्योंकि साहब ने कह दिया था परमिशन नहीं दूंगा। अरे आप होते कौन है ये कहने वाले परमिशन नहीं देंगे? आपका काम है प्रक्रिया कोई कुछ भी अपना रहा हो, किसी भी चैम्बर में किसी भी केमिकल से ट्रीट कर रहा हो, उससे निकलने वाले जल के मापदंड आप तय कर के अनुसार ही आप तय कर सकते हैं परमिशन मिलेगी या नहीं। पर यह साहब की कार्यप्रणाली इसलिए संदेहास्पद है क्योंकि इनके व्यक्ति द्वारा लगाए गए ईटीपी और एसटीपी की जांच यानी उससे निकलने वाले उपचारित जल यानी ट्रीटेड वाटर को यह जांच नहीं करते, आंख मूंद का ठप्पा मार देते हैं कि सही है। इसको कहते हैं ब्लैकमेलिंग। इन साहब के द्वारा बताए वेंडर से ईटीपी एसटीपी लगवाने में जो कीमत अदा की जा रही है वह मार्केट रेट से दुगनी से ज्यादा है। यानी मार्केट में यदि लाख 1.5 लाख में आपका छोटा सा 2 KLD का मान लीजिए ईटीपी लग रहा है, तो इनका जो वेंडर है यही 2 KLD का ईटीपी 5 लाख तक में बेच रहा है, दुगने से ज्यादा। सीधा कनेक्शन साहब के कमीशन का है। इसे ब्लैकमेलिंग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मतलब जब आवेदक ने आवेदन दिया सीटी, उसमें बताया ये फ्लो शीट है, इसके तहत मैं पानी ट्रीट करूंगा, साहब ने आपत्ति ले ली, मैं नहीं मानूंगा। अरे आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? आप दीजिए, उसमें शर्त आप लिखते हैं कि पानी आप ट्रीट कर रहे हैं लेकिन शर्त ये है, ये मानक होने चाहिए। तो फिर ये उद्यमी की जिम्मेदारी है कि उसने जो फ्लो शीट बताई है उसमें वह मानक पूरे कर पाए या करे, और जब सीटीओ जारी करें तब आप जाके पानी की जांच कर लें। पर यह क्षेत्रीय अधिकारी अड़े हुए हैं अपने वेंडर से काम कराने के लिए। हमें सूत्रों ने बताया कि अकेले यह नहीं है, और भी इनके जैसे कुछ एक अधिकारी हैं जो ब्लैकमेल कर रहे हैं उद्यमियों को उनके ही वेंडर से ईटीपी या एसटीपी लगवाने के लिए। मतलब भ्रष्ट तो है, कमी परमिशन देने के लिए जो पैसा लेंगे लेते हैं, चल रहा है खुल्लम खुल्ला, वो तो लेंगे ही, साथ में मशीन भी अपने आदमी से लगवाएंगे, यानी डबल। ये ब्लैकमेलिंग का एक तरीका है। दूसरा तरीका अगले एपिसोड में बताऊंगा। एक और मुद्दे की बात बताता हूं। हाल ही में एक क्षेत्रीय अधिकारी ने एक सर्विस सेंटर का निरीक्षण किया। उस सर्विस सेंटर में पहले से ईटीपी लगा था, बस वह चल नहीं रहा था, उसको चलवा देते तो समस्या का निराकरण हो जाता। पर साहब की लालच, उन्होंने शुरू किया ब्लैकमेल सर्विस सेंटर के मालिक को, बोला ये एटीपी काम का नहीं है, मैं परमिशन नहीं दे सकता। मालिक डर गया, बोले साहब क्या करना है? फटाक से क्षेत्रीय अधिकारी ने अपने एक परिचित जो शायद उनका पुराना संबंध, अच्छे संबंध रहे हैं, उसका नंबर दिया और उस व्यक्ति ने आके नया ईटीपी लगा दिया। गजब है ना साहब। पुराना ऑलरेडी चलने की स्थिति में था, थोड़ा रिपेयर कराते और चला लेता। साहब को यह देखना था कि जो पुराना ईटीपी लगा है उससे ट्रीटमेंट के बाद जो पानी निकल रहा है वह कितना सही है। लेकिन साहब ने उस ट्रीटेड वाटर की टेस्टिंग ना करा के ये कह दिया कि ये ईटीपी खराब है, नया लगा लो, और नया ईटीपी 4.5-5 लाख का लग गया, जिसकी वास्तविक कीमत ग्रे मार्केट में या नॉर्मल मार्केट में 1.5 से 2 लाख रुपए है, यानी कि दुगने से ज्यादा। हमारे सूत्रों ने बताया कि इस तरह ईटीपी एसटीपी के वेंडर बताना साहब का कमीशन तय करता है, और इनकी ब्लैकमेलिंग से ज्यादातर उद्यमी डर जाते हैं क्योंकि उन्हें करना है व्यवसाय। हमारी पड़ताल में कई उद्यमियों ने यह कंफर्म किया है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साहब यानी क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा यह कहा जा रहा है कि फ्लो शीट गलत है, नई फ्लो शीट लाइए। मतलब कि
गाड़ी आई नहीं, या यूं कह लूं खाना पका नहीं, सिर्फ इन्होंने सुन लिया कि इस तरह पकाएगा, कह दिया खाना खराब हो गया। अरे साहब पहले चेक तो कर लीजिए उसने जो कहा है उस तरीके से क्या वाकई में पानी ट्रीट हो रहा है कि नहीं। वो कैसे चेक होगा? वाटर टेस्टिंग से। पर हमारे क्षेत्रीय अधिकारी हमारे मतलब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कुछ क्षेत्रीय अधिकारी अपनी ब्लैकमेलिंग की आदत से बाज नहीं आ रहे हैं और जहां जा रहे हैं अपने वेंडर को वहां ले जा रहे हैं। इसके अलावा और भी तरीके से ब्लैकमेलिंग चल रही है इन अधिकारियों की। अगले एपिसोड में उसकी पोल खोलूंगा, परत दर परत खोलूंगा। इस बार मैं उन उद्यमियों का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि कहीं मेरे नाम खोलने से उन पे गाज न गिर जाए, क्योंकि सरकारी अधिकारी से कोई उलझना नहीं चाहता। यदि उसको बिजनेस करना है तो हाथ मिला के चलना पड़ेगा। और बस इसी डर का फायदा उठाकर क्षेत्रीय अधिकारी, सब नहीं बता रहा हूं, सब ऐसे नहीं है, पर कुछ क्षेत्रीय अधिकारी कर रहे हैं ब्लैकमेल। एक और ब्लैकमेल का तरीका अगले एपिसोड में खुलासा करूंगा। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन से मैं निवेदन करना चाहता हूं, यदि आपने यह खबर देखी है, वीडियो देखा है, तो आप यदि मुझे व्यक्तिगत तौर पे बुलाएंगे तो मैं शायद आपको उन अधिकारी का नाम और सब बता सकता हूं, बशर्ते आप उस पर गंभीरता से निर्णय लें और कार्रवाई करें। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।